और पंजाब में एक बार फिर ड्रग्स के इंटरनेशनल तस्करी का खुलासा हुआ। देखिए 30 सेकंड की ये रिपोर्ट। रविवार की सुबह पंजाब पुलिस ने सीमा पार से आए ड्रोन को मार गिराया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन ड्रग्स की खेप की सप्लाई के लिए सीमा पार से आया था। ड्रोन को मार गिराने के बाद पुलिस के सर्च अभियान में क्षतिग्रस्त ड्रोन और 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। दरअसल देर रात पुलिस को ड्रोन की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। ड्रोन की जांच में खुलासा हुआ है कि ड्रोन के कई पार्ट अमेरिका और चीन में बने हैं। बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक और विरोधी दोनों अब मुखर हो गए हैं। पूरा अपडेट क्या है, इस पूरी खबर को लेकर के 30 सेकंड में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल क्यों उठाएंगे? धीरेन्द्र शास्त्री के काम पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव के खिलाफ बागेश्वर धाम के समर्थकों ने जमकर गुस्सा निकाला। प्रदर्शनकारियों ने श्याम मानव का पुतला भी फूंका और सवाल उठाने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। कन्नौज के सेठ जी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के मंत्री सरदार संदीप सिंह की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। करीब 1 दर्जन ट्रेड यूनियनों ने रविवार को पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हरियाणा सरकार पर छेड़छाड़ के आरोप में फंसे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को कथित रूप से बचाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने संदीप सिंह को तत्काल कैबिनेट से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ हरियाणा सीमा पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस की सतर्कता ने बड़ी कामयाबी दिलाई। पुलिस ने रविवार को कुल 3 एनकाउंटर किए और नामी बदमाशों को हिरासत में लिया। रविवार को नोएडा पुलिस का गश्त के दौरान 3 अलग अलग इलाकों में बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ। पहला एनकाउंटर नोएडा सेंट्रल जोन के थाना फेज 2 में हुआ। कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। दूसरी घटना नोएडा के थाना 58 की है। यहाँ भी चेकिंग के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो गोली आरोपी के पैर में लगी। तीसरे एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाश को हिरासत में ले लिया। रवि शर्मा नाम का ये आरोपी अपहरण कर लोगों से उनके ATM से पैसे निकलवाता था। मैदानी इलाकों में तापमान भले ही थोड़ा बढ़ रहा हो, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बीच गुरेज में एवलांच का एक वीडियो सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फ की ये सफेद चादर खूबसूरती की एक अलग तस्वीर है। हालांकि बर्फबारी के कारण कई इलाके थम गए हैं। रास्ते बर्फ के कारण पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं। हालांकि खूबसूरत दिखने वाली यही बर्फ कुछ इलाकों के लिए जान की आफत बन गई है। जम्मू कश्मीर के ही गुरेज से आया ये वीडियो देखिए। जमी हुई बर्फ अचानक तेजी से नीचे आती है। तस्वीरें गुरेज घाटी की तुहलैल तहसील की हैं। हालांकि इस एवलांच की चपेट में कौन आया या फिर कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। उत्तराखंड में बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दी है। अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में मौसम का क्या है हाल। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी सैलानियों के लिए घूमने का बहाना बन गई। बर्फबारी के बाद तो जैसे औली की तस्वीर ही बदल गई है। यहाँ की वादियां चांदी की तरह चमक रही हैं। धूप खिलने के बाद तो ये नजारा और भी सुंदर हो जाता है। पूरे औली ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के बाद अब पर्यटकों ने भी औली का रुख करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में दिन दहाड़े सड़क पर एक शख्स को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हैदराबाद के पूरन पोल की हैं। वक्त शाम के 5 बजे का है, लेकिन तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। सड़क पर 3 दरिंदे एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। बराबर से ट्रैफिक भी गुजर रहा है, लेकिन कोई उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करता।
आरोपी उस शख्स को तब तक मारते रहते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, लेकिन आसपास न पुलिस नजर आ रही है, न किसी में इतनी हिम्मत है जो बदमाशों को रोकने की कोशिश करे। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो आरोपियों की तलाश में जुटी है। सरकार लाख दावे करती है कि सबको बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन यूपी के बाराबंकी में एक महिला को ठेले पर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी में सिस्टम कैसे सरकार को आंखें दिखा रहा है, ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर है। जब सरकार हर आदमी को स्वास्थ्य सेवा देने पर जोर दे रही है तो प्रशासन उसके मिशन को पलीता लगाने में जुटा है। बाराबंकी में ठेले पर मरीज को ले जाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ठेले पर लेटी बुजुर्ग महिला के घुटनों का ऑपरेशन होना है और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 3 दिन में अलग अलग बहानों से महिला को वापस लौटा रहे हैं। अस्पताल में ना इलाज मिल रहा है और न दवा मिल रही है। अलबत्ता रोज नए नए बहाने सुनने को जरूर मिल रहे हैं। रविवार को राजस्थान के सिरोही में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजस्थान के सिरोही में रविवार को 2 ट्रेलर आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों में देखते ही देखते आग लग गई। इनमें से एक ट्रेलर में तारकोल लदा हुआ था और इसकी वजह से आग देखते ही देखते भड़क गई। धीरे धीरे दोनों गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जो दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने का काम भी शुरू हो गया। आग पर काबू पाने के बाद पता चला कि एक ट्रेलर का ड्राइवर टक्कर के बाद गाड़ी में ही फंसा रह गया था और आग की चपेट में आने के कारण उसकी मौत हो गई। यूपी के संभल में चलती ट्रेन में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के संभल में ट्रेन में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे के टीटी पर साथी के साथ मिलकर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। प्रयागराज जा रही एक महिला ने ट्रेन के एसी कोच में बैठाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद जीआरपी ने केस दर्ज कर आरोपी टीटी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भ्रष्टाचार की एक घटना का वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि 2 पुलिसकर्मियों की नौकरी पर बनाई। रिपोर्ट देखिए। देर रात को भी अपने काम में एकदम तत्परता से सजग दिख रहे ये सिपाही अब लाइन हाजिर हो चुके हैं। हालांकि लाइन हाजिर करने की वजह इनके काम की सजगता नहीं बल्कि पैसे की लालच है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस लालच की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कौशाम्बी के एसपी ने आरोपी दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर जांच सीओ को सौंप दिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूली छात्रों के 2 गुटों के बीच में जमकर मारपिटाई हुई है। इस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ चुका है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां कुछ स्कूली छात्र गली के गुंडों की तरह आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो अहियारपुर थाना क्षेत्र के झपहा की है, जहां एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्रों और बाहरी लड़कों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दरअसल फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूली छात्र कैंपस के बाहर फोटो शूट कर रहे थे और इसी दौरान बाहरी लड़कों ने उनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे और बेल्ट चल रहे थे। कानपुर में सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को बार बार देखिए। हैवानियत, क्रूरता, वहशीपन जैसे शब्द भी वीडियो में पिटाई कर रहे शख्स के लिए छोटे और हल्के से लग रहे हैं। यह तस्वीर कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वीडियो में जिस युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है उसका क्या कसूर है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस क्रूरता के साथ कभी बाल खींचकर तो कभी घसीट कर उसे पीटा जा रहा है वो अपने आप में सिहरन पैदा कर देने वाला है। यूपी के गाजियाबाद में एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। देखिए।
आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद का बताया जा रहा है। वीडियो देखकर साफ लग रहा है स्क्रीन पर दिख रहे इन 3 लोगों को गार्ड अंदर जाने से रोक रहा है। तीनों ही गार्ड से काफी देर तक बहस करते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोकता है। इसके बाद ये तीनों लोग वापस आते हैं और फिर गार्ड को पीटना शुरू कर देते हैं। पूरा मामला गाजियाबाद के अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी का है, जहां 3 लोग बिल्डिंग में किसी से मिलने जाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर उनकी गार्ड से बहस हो जाती है और फिर तीनों गार्ड को पीटने लगते हैं। गाजियाबाद में सड़क पर रील बनाना एक लड़की को भारी पड़ गया। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस तस्वीर के चक्कर में 17,000 रुपए का चालान कट चुका है। इस तस्वीर के चक्कर में पुलिस का चक्कर शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके कारण विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल ये तस्वीर गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड की है, जिस पर बीच में बिना आपातकालीन परिस्थितियों के रुकना मना है। इस लड़की ने वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी रोक दी। जिस रफ्तार से इस एलिवेटेड रोड पर गाड़ियां चलती हैं, वहां ऐसी हरकत किसी भी हादसे को दावत दे सकती थी। बागपत में ट्रैक्टर पर डांस करने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए। सोशल मीडिया पर ट्रैक्टर पर तेज आवाज में देसी गानों की धुनों पर नाचते इस युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक शुरू में तो ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रैक्टर चलाते हुए डांस करता दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और चलती ट्रैक्टर का स्टीयरिंग अपने पैरों से संभालते हुए डांस करता है। वीडियो देखकर किसी को भी डर लग जाए, लेकिन स्टंट कर रहा ये शख्स बेखौफ है। मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदर्शन की ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर की हैं। प्रदर्शनकारी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का आयोजन हिंदू जन जागृति समिति ने किया, जिसमें कई अन्य हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि लव जिहाद करने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरे धर्म का लड़का लड़की से धर्म छिपाकर शादी की साजिश न रच सके। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार राखी गढ़ी में रविवार से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पूरी खबर एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलने के बाद प्रसिद्ध हुआ हरियाणा का राखीगढ़ी गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल राखीगढ़ी गांव में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने चौथे चरण की खुदाई शुरू कर दी है। दरअसल जिन जगहों पर खुदाई शुरू की गई है, वहीं पिछले साल कुछ अहम अवशेष मिले थे। अब उसी जांच को और आगे बढ़ाने के लिए खुदाई को फिर से शुरू किया गया है। खुदाई का उद्देश्य हड़प्पा के जमाने के मकान और उस वक्त के कचरा प्रबंधन की जानकारी जुटाना है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।